नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लेफ्ट बाई प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे सीईटी का जो पेपर हुआ था 2025 में इवनिंग शिफ्ट में दूसरे दिन, वो पढ़ेंगे। इसके हमने 50 क्वेश्चन पहले पार्ट में पूरे किए थे। अब है सेकंड पार्ट, 51 से 100 क्वेश्चन तक। ये है सीईटी 2025 इवनिंग शिफ्ट का है। ये जो सेकंड डे हुआ था वो पेपर सीईटी 2025। ऐसे पेपर आप पढ़ते रहिए, हर रोज़ 1 या 2 पेपर पढ़ें। हफ्ते में कम से कम 2 पेपर तो ज़रूर पढ़ें ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि 3A बराबर है 2B बराबर 4C है तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो ये A का मान दिया हुआ है 3A, B का 2B, C का 4C। तो ये हम ये लेंगे 3, 2, 4, इनका क्या ले लेंगे 3, 2, 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12। 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। अब 3 को 12 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 को 12 से भाग करेंगे 6 और 4 को 12 से भाग करेंगे 3। तो ये आ जाएगा 4:3, 4:6:3। तो इसका राइट आंसर होगा डी। एक बार दोबारा से समझाते हैं। देखो, जो ये 3, 2, 4 दिए हैं, इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। फिर 12 को 3 से भाग करेंगे पहले ए का मान निकालने के लिए, तो 4×3 12, 4 आया ए का मान। बी का निकालने के लिए 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आया। फिर सी का मान निकालने के लिए 4 को 12 से भाग करेंगे तो 3 आया। तो इसका आंसर आएगा डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक आविष्कारों और वैज्ञानिकों का कौन सा युग्म गलत है। हमें इनमें गलत युग्म बताना है। तो एक्सरे, रोएटेजन ने एक्सरे की खोज की थी। आवर्त सारणी मेंडेलीव, पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग, और रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने। रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, रदरफोर्ड ने नहीं। ये इसका गलत है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा HCF और एलसीएम के बीच गलत संबंध देता है। गलत संबंध बताना हमें। तो ये जो सी आंसर है इसका, ये राइट है। HCF AB मल्टीपल एलसीएम ब्रैकेट शुरू AB बराबर है A/B। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 54, रिक्त स्थान भरिए। इसमें हमें A की 2 प्लस B की 2 का मान दिया हुआ है 29 और AB बराबर है 10। तो A प्लस B का मान ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला के द्वारा होगा। जैसे फॉर ब्रैकेट वर्गमूल करेंगे, A की 2 प्लस B की 2 प्लस 2AB ये लिखेंगे। तो A प्लस इसकी A प्लस B की जगह मान रखेंगे। A की 2 प्लस B की 2 का मान कितना है 49। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। A और B का मान रखेंगे तो 49, 29 है ये। प्लस में AB का मान है 10। तो हमारा सूत्र था A की 2 प्लस B की 2 प्लस 2AB। तो यहाँ 2AB की जगह 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा 29 प्लस में 20, तो ये आएगा 49। 49 का वर्गमूल करेंगे तो 7 आ जाएगा ये। तो डी आंसर है इसका राइट आंसर 7। प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन से डेटा सेट से औसत युग्म का मिलान गलत है? तो इसका राइट आंसर है बी। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें हमें गलत क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है करहो की चोटी है हरियाणा की, 1500 लगभग 3 है मीटर, 1502 भी है, कह सकते हैं 1503 करहो की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉलम ए और 57, कॉलम ए में दिए गए स्थल चिन्हों का कॉलम बी में दिए गए उनके सही स्थानों से मिलान करें। तो इसमें दिया हुआ है जैसे ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में। तो ए का क्या बना? 3। सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। देखो ए का आया 3, बी का ए का 3, बी का 1, तिलियार जेल कहाँ पे है? सी का रोहतक में है ये 4, और डी का स्टार स्मारक भिवानी में 2। तो ये 3, 1, 4 और 2 ये आएगा सी आंसर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में घग्गर यमुना मैदान के भू आकृति विभाजनों का सही समूह है? तो ये इसका राइट आंसर है बांगर, खादर, नैली और बेट। बांगर, खादर, नैली और बेट, ये इसका राइट आंसर है। सी आंसर होगा इसका राइट आंसर, बांगर, खादर, नैली और बेट। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में घग्गर यमुना मैदान के भूआकृतीय विभाजन का सही समूह है? तो बांगर, खादर, नैली और बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, हरियाणा की सिंचाई में फिरोज शाह तुगलक का क्या योगदान था? तो जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार को बसाया था। फिरोज शाह तुगलक का जो योगदान है हरियाणा में सिंचाई विभाग में, तो यमुना नहर है उसमें योगदान दिया था, यमुना नहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ई अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ई अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए है विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, तो ये गलत है। बी ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी गलत है। सी है डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करना, ये किए थे सरकार ने। 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए थे, लैपटॉप जैसे होते हैं जो। ये राइट आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर है 61, वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें है उनकी प्रारंभिक राजधानी स्थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में स्थित थी, ये सही है पहला। राजा हर्ष ने बाद में राजवंश की राजधानी को आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक शहर कन्याकुब्ज में स्थानांतरित कर दिया, ये गलत दिया है। राजवंश की अंतिम राजधानी को उसके प्राचीन नाम थानेश्वर से भी जाना जाता था, ये सही है। तो इसमें पहला और जो इसमें राइट आंसर दिए हैं पहला और दूसरा, जो तीसरा है ये गलत है इसमें, सॉरी, ये दोनों ठीक है, पहला और दूसरा राइट आंसर है। मैं भी जो इसके जो निशान लगा के आया था ये लगा के आया था, गलती हो गई थी। पहला और दूसरा इसमें जो है ये सही है।
उनकी प्रारंभिक राजधानी स्थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में स्थित थी और राजा हर्ष ने बाद में राजवंश की राजधानी को आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक शहर कन्याकुब्ज में स्थानांतरित कर दिया था। ये सही है दोनों, ए और बी, पहला और दूसरा सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कौन सी महासागरीय धारा गर्म है और पश्चिमी यूरोप की जलवायु को मध्यम बनाए रखने में मदद करती है? तो ये है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो क्या है? गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है गर्म धारा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, कॉलम ए और बी का मिलान करना है इसमें। अनुच्छेद 14 जो है वो कानूनविद के समक्ष समानता के लिए प्रयोग की जाती है। अनुच्छेद 14 कानूनविद के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 देखो ए का 2 के साथ है और बी का 3 के साथ, सी का आएगा फर्स्ट के साथ, और जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि इसमें आपको 2 भी आते हैं तो भी आंसर सही मिल जाएगा इसमें। अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में दिया गया है, और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसके बारे में है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अनुच्छेद 14 का क्या है? ए का क्या है? ये दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला, और ये जो चौथा आएगा। नेक्स्ट है संगीत पर ग्रंथ। संगीत रत्नाकर की रचना निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने की थी? संगीत पर ग्रंथ, संगीत रत्नाकर की रचना निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने की थी? ये की थी सारंगदेव। डी आंसर इसका, सारंगदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका में किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है? सबसे कम लाभ किस में हुआ है? तो सबसे कम लाभ हुआ है ये जो 30 लाख दिए हुए हैं लाख में, और कर्मचारियों की संख्या ये 60। तो ये आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है 90 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक पुल पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। एक खंभे को पार करने में उसे 18 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो ये पुल की लंबाई होगी 300 मीटर। ये आंसर इसका राइट आंसर है। 67 का डी आंसर है होगा इसका। 68 एक टावर की छाएं 20 मीटर लंबी होती है जब जो सुई का उन्नयन कोण है 30 डिग्री होता है। टावर की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें राइट आंसर होगा 20 डिवाइड बाय वर्गमूल 3 मीटर।